हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हर मर्डर स्वार्थ में नहीं होता। कुछ मर्डर्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे की फीलिंग को समझना बहुत मुश्किल है। जेल की सजा से वह सजा ज्यादा दर्दनाक होती है जब कोई अपने दुखों को राज बना के सालों तक दिल में दबा के रखता है। तो चलो इस बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 98 की उस बर्फीली रात कोई अंधाधुंध भागते हुए उस ब्रिज पे जाता है और ब्रिज से जाती एक औरत के पेट में चाकू भोंक देता है। वह औरत वहीं पे मर जाती है तो उसके पर्स से बाहर आती एक फोटो फ्रेम हमें दिखाई देती है। दूसरे दिन न्यूज से पता चलता है वह हेलन नाम की क्लब डांसर थी जिसके मर्डर में हितोशी नाम के एक बिजनेसमैन को अरेस्ट किया गया है। मगर इस मामूली मर्डर के पीछे एक पुराना गहरा राज छुपा हुआ है। अब इस घटना को 15 साल गुजरते हैं। नारुमी जापान के हारीगुरा आइलैंड पे रहती है जो समुद्री संपत्ति से भरा हुआ है। नारुमी को ना सिर्फ नाज है बल्कि इस जगह से बेइंतहा प्यार भी है। वह नहीं चाहती इस जगह की खूबसूरती को भंग किया जाए। नारुमी शिगुहारा और सोनामी की एकलौती लड़की है। सोनामी का हारीगुरा में होटल है जो ये फैमिली चला रही है। जापानीज गवर्नमेंट हारीगुरा के समुद्र में पाए जाने वाले खनिज संपत्ति का माइनिंग करना चाहती है जिसका लोकल पब्लिक विरोध कर रही है और इनकी लीडर है नारुमी। माइनिंग कमेटी लोकल पब्लिक को माइनिंग के फायदे समझाने में नाकामयाब रही है। इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए प्रोफेसर युकावा को अपॉइंट किया जाता है जो जाने माने फिजिक्स के साइंटिस्ट है। तो युकावा एक छोटी सी ट्रेन से उस खूबसूरत जगह जाने निकलता है। इसी ट्रेन में एक 8 साल का बच्चा जैको भी है जिसके नॉनस्टॉप मोबाइल पे बात करने से बाकी यात्री परेशान होते हैं। जैको अकेला ही हारीगुरा में रहने वाली अपनी आंटी यानी सोनामी के यहाँ जा रहा है। तो जैको को इन परेशान यात्रियों से युकावा एक सिंपल साइंटिफिक इलाज करके बचाता है जिससे छोटा जैको युकावा से इंप्रेस होता है। स्टेशन पे सोनामी जैको को लेने आती है। किस्मत से युकावा सोनामी के ही होटल में रहने वाला है। यहाँ माइनिंग कमेटी और लोकल पब्लिक में हारीगुरा के एनवायरनमेंट को लेके जंग छिड़ जाती है कि तभी युकावा एंट्री करके पब्लिक का पक्ष लेते हुए कहता है कि इस प्रोजेक्ट में समुद्री संपत्ति को हानि तो पहुंचेगी मगर इस माइनिंग से जापान में रहने वाले सभी लोगों का काफी फायदा होने वाला है। जिस मिनरल्स के लिए हमें दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है वो मजबूरी खत्म होगी। तो लोगों को ये तय करना है कि उन्हें समुद्री संपत्ति को बचाना है या डेवलपमेंट की राह पे चलना है। युकावा की बातें सुन के सभी चुप हो जाते हैं। तो अब युकावा अपना सामान लेके सोनामी के रॉकिन होटल पहुंचता है। उसे देख के नारुमी सरप्राइज भी होती है और एक्साइट भी। वही हाल छोटे जैको का है। होटल में और एक कस्टमर भी रुका हुआ है जिसका नाम तासुहारा है जिसे देख के नारुमी न जाने क्यों अनकंफर्टेबल फील करती है। रात को युकावा को सोनामी का बनाया हुआ खाना पसंद आता है जिससे सोनामी भी खुश होती है। मगर तासुहारा कुछ डिस्टर्ब है। वह सोनामी से कहता है कि वो रिटायर्ड पुलिस डिटेक्टिव है। उसी ने 15 साल पहले हितोशी को अरेस्ट किया था। उसके मुंह से वह बातें सुन के सोनामी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो उसे टालते हुए वहां से चली जाती है मगर वो ये बात अपने पति को यानी शिगुहारा को नहीं बताती। यहाँ एक्साइट जैको युकावा के कमरे में पहुंच जाता है और अपनी बकबक शुरू करता है और युकावा से दोस्ती करने की कोशिश करता है। रात को जैको शिगुहारा के साथ होटल के पीछे फायरवर्क्स के रॉकेट लगा के एंजॉय करता है। नारुमी युकावा के इस बात से नाराज है कि वह डेवलपमेंट के नाम पे नेचर को नुकसान पहुंचाने वालों का पक्ष ले रहा है। युकावा उससे कहता है कि तुमने प्रोजेक्ट को सही तरीके से स्टडी ही नहीं किया, बस विरोध करते जा रही हो। थोड़ा सा नुकसान काफी डेवलपमेंट लाने वाला है। प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। 4 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे आना पड़ता है। विरोध से सिर्फ नुकसान होगा। दूसरे दिन जैको उठता है तो देखता है होटल में पुलिस आ गई है। वो किसी बात की तहकीकात कर रही है। तो पता चलता है समुद्र किनारे पत्थरों में तासुहारा की लाश मिली है। तो अब ये छोटा डिटेक्टिव इसकी खबर युकावा को देता है कि उनके होटल में रुके एक कस्टमर की लाश समुद्री पत्थरों में पाई गई है। पुलिस को लगता है रात को नशे में चलते हुए तासुहारा वहां गिरा होगा। जैको युकावा से पूछता है तुम ही बताओ कि कौन भला रात को लकड़ी के स्लीपर पहन के पत्थरों में चलने जाएगा। ये तो मर्डर ही है। युकावा उससे कहता है तुम इतने स्मार्ट हो तो ये डिटेक्टिव गिरी छोड़ दो और साइंस पढ़ो, फ्यूचर ब्राइट होगा। जैको उससे कहता है साइंस में वो बात नहीं जो बात मर्डरर की खोज करने में है, जिससे युकावा इंसल्टेड फील करता है। वो फैसला करता है कि वो छोटे जैको को साइंस का इंपॉर्टेंस समझा के रहेगा। यहाँ पुलिस तासुहारा के रूम की तलाशी लेती है तो उन्हें पता चलता है कि वो टोक्यो का पुलिस डिटेक्टिव रह चुका है। तो अब इस केस को टोक्यो पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले किया जाता है। चीफ डिटेक्टिव कसाना से कहते हैं कि तासुहारा की मौत एक्सीडेंट नहीं मर्डर ही है क्योंकि तासुहारा की मौत पत्थरों में गिरने से नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड से हुई है। तो इसकी तहकीकात करनी होगी। कसाना इस केस को अपनी असिस्टेंट डिटेक्टिव ईशानी पे सौंपता है। तो अब ईशानी को तहकीकात के लिए हारीगुरा जाना होगा। कसाना उससे कहता है कि तासुहारा जिस होटल में रुका था उस होटल की गेस्ट लिस्ट में युकावा का भी नाम है तो उसकी हेल्प ले लो। शाम को लौटते वक्त युकावा की मुलाकात जैको से होती है। जैको अपनी डिटेक्टिव गिरी में लगा है। वह युकावा से कहता है कि हारीगुरा का नाम उसके समुद्र के अंदर मिलने वाले क्रिस्टल पे रखा गया है। वही क्रिस्टल से भरा समुद्री ग्राउंड देखने
टूरिस्ट यहाँ आते हैं और मैं यहाँ का होते हुए भी पानी की डर से वह खूबसूरती नहीं देख सकता क्योंकि वह समुद्री तट से 200 मीटर की दूरी पे है। यह नारुमी जान जाती है कि तासुहारा का होटल में आना और उसकी मौत से सोनामी बहुत डिस्टर्ब हुई है। वह ऑब्जर्व करती है कि सोनामी के हाथ में मोच आई है, मगर सोनामी उसे जवाब देना टालती है। तभी ईशानी होटल पहुंचती है। ईशानी युकावा से कहती है कि वह तासुहारा के मर्डर की तहकीकात करने आई है। उसकी बातें सुन के नारुमी और सोनामी दोनों शॉक होती है। युकावा प्लास्टिक की बोतलों से कुछ बनाने में लगा है। वह ईशानी से कहता है कि वह एक छोटे बच्चे को साइंस का इंपॉर्टेंस समझाना चाहता है ताकि आगे की पीढ़ी में कुछ साइंटिस्ट बने। ईशानी चाहती है कि युकावा उसे तासुहारा की मर्डर केस में मदद करे। वह बताती है कि तासुहारा की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइजनिंग से हुई है, मगर ऐसा जताने की कोशिश की गई है कि वह पैर फिसल के पत्थरों में गिरा। युकावा कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड 2 तरीके से उत्पन्न होता है, एक कार की इंजन से या कोयले को जलाने से, मगर उससे किसी को पॉइजनिंग कैसे किया जा सकता है। ईशानी बताती है कि तासुहारा के ब्लड में नींद की गोलियों के अंश मिले हैं, यानी उसे सुला के उसे पॉइजनिंग किया गया था। मगर सवाल ये उठता है तासुहारा यहाँ क्यों आया। तो अब ईशानी युकावा को 15 साल पुरानी पेपर की वह न्यूज दिखाती है जिसमें हितोशी को अरेस्ट किया गया था। वह बताती है कि 15 साल पहले इस हितोशी ने अपनी गर्लफ्रेंड हेलन को मारा था। मर्डर के कुछ देर पहले हितोशी और हेलन में किसी बात को लेके एक बार में झगड़ा हुआ था। पुलिस मर्डर के दूसरे दिन हितोशी के घर गई तो उसने भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। उसकी बैग से खून से भरा हुआ चाकू बरामद किया गया जिससे हेलन का मर्डर हुआ। तासुहारा ही वो डिटेक्टिव था जिसने हितोशी को अरेस्ट किया था। 15 साल जेल में गुजारने के बाद हितोशी बाहर आया, मगर उसके बाद वो कहाँ गया किसी को पता नहीं। और संयोग की बात यह है कि हितोशी इस हरिगुरा का रहने वाला था, उसका यहाँ घर भी है। तो ऐसा लगता है कि तासुहारा इसी हितोशी की तलाश में यहाँ आया होगा। हालांकि हितोशी का घर अब वीरान पड़ा है, मगर तासुहारा जरूर वहाँ गया होगा। इन दोनों की बातें सोनामी और नारुमी छुपके से सुनते हैं और डिस्टर्ब होते हैं। युकावा ईशानी से पूछता है तो क्या हितोशी ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए तासुहारा को मारा है, जो बात कुछ हजम नहीं होती। ईशानी उससे कहती है यही बात ढूंढ निकालने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और अपने दोस्त डिटेक्टिव कसाना को तो तुम्हें मदद करनी ही होगी। अब युकावा जैको से कहता है कि दूसरे दिन उन्हें कहीं पे जाना है। यहाँ ईशानी हितोशी की तलाश में तहकीकात शुरू करती है। उसे तासुहारा की वाइफ से पता चलता है कि तासुहारा को कोई बात खाए जा रही थी जो शायद हितोशी की केस से जुड़ी हुई थी। दूसरे दिन युकावा और जैको दोनों समुद्री तट पे बसे एक लाइट हाउस पहुंचते हैं। युकावा अपना प्लास्टिक बोतल से बनाया रॉकेट समुद्र में फेंकने लगता है। कई कोशिशों के बाद वह रॉकेट 180 मीटर की दूरी तय करता है। तो अब युकावा कुछ कैलकुलेशन करके अपने मोबाइल से जैको को वीडियो कॉल लगा के वह मोबाइल बोतल रॉकेट में डाल के उछालता है। इस बार रॉकेट 200 मीटर की दूरी पे समुद्र में गिरता है। युकावा जैको से कहता है अपने मोबाइल पे कॉल रिसीव करो जो मैंने बोतल में रखे मोबाइल से तुम्हें लगाया है। अब जैसे ही जैको वीडियो कॉल रिसीव करता है तो उसे समुद्र की वह खूबसूरती दिखने लगती है जो एक डाइवर ही देख पाएगा। वह खूबसूरती देख के जैको की आंखें चौंधा जाती है। किनारे पे बैठ के अब वह समुद्र की गहराई में बसी उस खूबसूरती को एंजॉय कर रहा था। इसे कहते हैं साइंस। युकावा अपनी कामयाबी पे खुश होता है तो जैको भी इस तरीके से खुश होता है। अब वह भी साइंस से प्यार करने लगता है। दूसरी ओर नारुमी की माइनिंग प्रोजेक्ट वालों के साथ फाइट जारी है। युकावा जैको के साथ होटल लौट रहा होता है तो वह देखता है होटल की छत पे पुलिस जमा है। वह जैको से पूछता है टेरेस पे क्या है, तो जैको कहता है चिमनी है। युकावा समझ नहीं पाता कि जैको को कैसे पता चला छत पे चिमनी लगी है, क्योंकि नीचे से वो नजर ही नहीं आती। तभी उसे नीचे जमीन पे जले हुए कार्डबोर्ड के कुछ टुकड़े मिलते हैं। यहाँ अंदर आते ही जैको युकावा की बहुत तारीफ करने लगता है, जिससे शिगुआरा और फैमिली समझ जाती है कि युकावा जरूर एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होगा। यहाँ युकावा को शक होने लगता है कि तासुहारा का मर्डर जरूर होटल में हुआ होगा। तो वह टेरेस पे जाता है तो वहाँ उसे बड़ी चिमनी दिखाई देती है। रात को युकावा जैको को मस्का लगा के उससे होटल रूम्स की चाबी ले लेता है, मगर वो तासुहारा की रूम ना खोलकर पिछले यार्ड में खुलने वाली ओशन रूम खोलता है, जिसकी विंडो यार्ड की तरफ खुलती है और जिस रूम के ऊपर चिमनी लगी है उसी विंडो के नीचे उस रात जैको ने पटाखे जलाए थे। जैको बताता है कि जब वह पटाखे लगा रहा था तब इस रूम की विंडो बंद थी। जैको से युकावा को पता चलता है कि सोनामी की फैमिली यहाँ 15 साल पहले शिफ्ट हुई थी जब नारुमी हाई स्कूल में थी। जैको से उसे ये भी पता चलता है कि 15 साल पहले शिगुहारा कार के इंजन रिपेयर करने का काम किया करता था। अब युकावा को वार्डरोब में एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ से चिमनी से निकल रहा धुआं लीक होके रूम में आता है। ईशानी कॉल करके युकावा को बताती है कि उसे तहकीकात से पता चला है कि जेल से छूटने के बाद हितोशी को कोई सीरियस बीमारी हुई थी, तो शायद वो किसी हॉस्पिटल में होने के चांसेस है। युकावा ईशानी से कहता है कि वह हितोशी की पुरानी हिस्ट्री जानने की कोशिश करे, क्योंकि इस केस का राज उसी केस में कहीं छुपा है। वो उससे ये भी कहता है कि वह शिगुआरा के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाले, क्योंकि वह भी 15 साल पहले
टोक्यो में रहा करता था और उसने हितोशी के अरेस्ट के 2 दिन बाद टोक्यो छोड़ा था। युकावा उस वेबसाइट को देखता है जो नारुमी ने हारीउरा के साफ समुंदर को प्रमोट करने के लिए बनाई थी, जिसका नाम उसने माय क्रिस्टल सी रखा था। यहाँ ईशानी को पता चलता है कि टोक्यो में हितोशी का घर क्राइम स्पॉट से काफी दूर था। इतना ही नहीं, हेलन का घर भी उस स्पॉट से काफी दूर था। तो इतनी रात हेलन अपने घर से इतनी दूर वहाँ क्या करने गई थी? उसे शिगुआरा के घर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। युकावा को लगता है कि तासुहारा को शिगुआरा और हितोशी के बीच का कोई कनेक्शन मिला होगा और उसी की तहकीकात करने वो हारीगुरा आइलैंड पे आया। युकावा को शक है कि तासुहारा का मर्डर शिगुआरा ने किया है, मगर क्यों? इसके सबूत युकावा के पास नहीं है। उसे लगता है इसके पीछे कुछ पुराने राज छिपे हुए हैं। अब युकावा समुद्र में माइनिंग करने वाले इक्विपमेंट की जांच पड़ताल करता है, जिसके लिए उसे यहाँ अपॉइंट किया गया है। नारुमी उससे कहती है कि क्या माइनिंग अथॉरिटी लोकल पब्लिक के विरोध को नजरअंदाज करके समुद्र में काम करने वाली है। युकावा उससे कहता है लोगों का विरोध लेके डेवलपमेंट के काम नहीं किए जाते, सब लोगों को मिलके काम करना होगा। युकावा का जवाब सुन के नारुमी खुश होती है। युकावा उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा ब्लॉग देखा, तुम्हें हारीगुरा से इतनी अटैचमेंट क्यों है जबकि तुम इस जगह से नहीं हो? तुम्हारा ब्लॉग देख के ऐसा लगता है तुम यहाँ के नेचर को बचाना नहीं बल्कि किसी का कर्जा उतारना चाहती हो। नारुमी जवाब नहीं दे पाती। रात को जैको युकावा के साथ खाना खाने बैठता है। जैको टेंशन में है कि स्कूल के समर वेकेशन प्रोजेक्ट के लिए क्या करे, तो युकावा उससे कहता है कि वो उस प्लास्टिक रॉकेट के ऊपर प्रोजेक्ट लिखे जिसने उसे किनारे पे बैठ के समुद्र की गहराई का आनंद दिया। युकावा उससे कहता है कि इंसान को क्यूरियस होना चाहिए, उसी से आविष्कार होते हैं। अब वह जैको से पूछता है सामने टेबल पे आग के ऊपर रखी टोकरी में पेपर रखा है, फिर भी वह जल नहीं रहा, ऐसा क्यों? आग से पेपर को तो जलना चाहिए। जैको जवाब नहीं दे पाता। तो युकावा उससे कहता है कि टोकरी में रखे पेपर में सूप है, यानी लिक्विड है, जो पेपर के बॉटम को जलने से रोकता है। तो अब जैको एक गीले पेपर कोस्टर को आग से ढकता है, तो युकावा उसे हटाता है। वो उससे कहता है कि अगर किसी गीली चीज से आग को ढकोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निर्माण होगा। उनकी वह बातें सुन के वहाँ बैठा शिगुआरा डिस्टर्ब होता है, जिसे युकावा नोटिस करता है। या नारुमी को उसकी पुरानी स्कूल की दोस्त का फोन आता है। वो उससे कहती है कि पुलिस उसकी पूछताछ कर रही थी, जिससे नारुमी और सोनामी दोनों डिस्टर्ब होते हैं। कोई ऐसा राज है जो दोनों ने अपने दिल में छुपा के रखा है। तभी शिगुआरा वहाँ आके सोनामी से कहता है कि युकावा को उस पे शक हुआ है। तभी युकावा को ईशानी का फोन आता है। वो उससे कहती है कि 15 साल पहले हेलन का जहाँ मर्डर हुआ उस जगह से काफी करीब शिगुहारा का घर था। हेलन के मर्डर के 2 हफ्ते बाद उन्होंने वह घर छोड़ा और हारीगुरा सेटल हुए। तो युकावा ईशानी से कहता है कि कल शिगुहारा अपने आप को पुलिस के हवाले करने वाला है। वो सुन के ईशानी शॉक होती है। दूसरे दिन युकावा सोनामी का होटल छोड़ देता है, तो जैको भी उसके साथ चल पड़ता है। पुलिस शिगुहारा को अरेस्ट करती है। शिगुहारा पुलिस को सफाई देता है कि उस रात वह जैको के साथ पटाखे फोड़ रहा था। उसके पहले तासुहारा ने उससे नींद की गोली की मांग की क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने उसे वो दी। पटाखे फोड़ने के चक्कर में मैं भूल गया कि मैंने बॉयलर ऑन छोड़ा है। बाद में जब मैं ओशन रूम में गया तो तासुहारा मरा पड़ा था। पूरी रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड फैला था। चिमनी में कुछ खराबी हुई थी। ओशन रूम से लग के बॉयलर की चिमनी है, तो ओशन रूम की दीवार से कार्बन लीक होके उस रूम में चला गया था। पुलिस पूछती है कि जबकि तासुहारा रेनबो रूम में ठहरा हुआ था तो वह ओशन रूम में कैसे गया। शिगुहारा बताता है कि वो पटाखों का आनंद लेना चाहता था जो सिर्फ ओशन रूम की विंडो से दिखाई देते हैं, वरना वह रूम हमेशा बंद रहता है। बाद में मेरी वाइफ घर आई तो मैंने उसे ये बात बताई। वो पुलिस को बुलाना चाहती थी, मगर होटल की रेपुटेशन बचाने के लिए हम दोनों ने तासुहारा की लाश को समुद्र में फेंक दिया। लाश को ले जाते वक्त सोनामी के हाथ में मोच भी आई। शिगुहारा पुलिस से कहता है कि अनजाने में हमसे ये अपराध हुआ। कसाना शिगुहारा के इस कन्फेशन के बारे में युकावा को बताता है, तो युकावा उससे कहता है कि ये सब बकवास है। शिगुहारा ने प्लान करके तासुहारा का मर्डर किया है। उनकी फैमिली में कोई ऐसा सीक्रेट है जिसे वो छुपा रहा है और उसी सीक्रेट को तासुहारा जान गया होगा, तो उसे मार दिया गया। अब युकावा हितोशी के पुराने घर पहुंचता है। वहां से समुद्र का नजारा देख के वो चौंक जाता है, क्योंकि बिल्कुल वही से ली गई फोटो उसने नारुमी के ब्लॉग के कवर पेज पे देखी थी। यहाँ ईशानी शिगुहारा के बारे में पूछताछ करते हुए उस रेस्टोरेंट पहुंचती है जहाँ 30 साल पहले सोनामी काम किया करती थी। रेस्टोरेंट का ओनर उसे 30 साल पुराने फोटो एल्बम दिखाता है, जिसमें शिगुहारा की सोनामी के साथ शादी वाली फोटो है। कि तभी एक फोटो में उसे हितोशी नजर आता है। ओनर बताता है कि शिगुहारा और हितोशी के बीच सोनामी की वजह से पहचान हुई। हितोशी भी सोनामी को बहुत चाहता था, मगर शिगुहारा बाजी मार गया। तभी ईशानी को उस फोटो एल्बम में से एक फोटो मिसिंग दिखाई देती है, जो सोनामी और 2 महीने की नारुमी की है। ओनर नहीं जानता वो फोटो कौन ले गया। ओनर बताता है कि सोनामी भी हितोशी में इन्वॉल्व थी, मगर हितोशी उस वक्त मैरिड था। तभी एक फोटो में ईशानी को हेलन भी दिखाई देती है।
ओनर बताता है कि हेलन कभी कभी हितोशी के साथ वहाँ आया करती थी। वो एक लालची औरत थी। 15 साल बाद हितोशी ने इसी हेलन का मर्डर क्यों किया, यही सवाल ईशानी को सताता है। युकावा ईशानी से कहता है कि तासुहारा को इस बात का अफसोस था कि उसकी वजह से हितोशी को 15 साल की सजा हुई, क्योंकि वह शायद जान चुका था हेलन का मर्डर हितोशी ने नहीं किया। तासुहारा को भी ये राज सता रहा था कि अगर हेलन का मर्डरर सातोशी नहीं है तो कौन है और क्यों हुआ वह मर्डर। यही राज सुलझाने वो हितोशी की तलाश में हारिगुरा आइलैंड गया। ईशानी युकावा से पूछती है कि अगर हेलन का मर्डरर हितोशी नहीं है तो कौन हो सकता है। क्या वो सोनामी है जिसे कभी हितोशी प्यार किया करता था। युकावा को नहीं लगता सोनामी के लिए हितोशी खुद को बलि चढ़ाएगा, वो भी 15 साल के बाद। हितोशी दिल से उस मर्डरर को प्रोटेक्ट करना चाहता था जो शायद सोनामी से ज्यादा उसके दिल के करीब है, और वो एक ही हो सकती है, सोनामी की लड़की नारुमी, जो दरअसल शिगुआरा की नहीं सातोशी की लड़की है। और यही सीक्रेट छुपाने के लिए 15 साल की नारुमी ने उस रात हेलन का मर्डर किया। क्या हुआ था उस रात? बार में बैठे शिगुआरा के पर्स में हेलन ने जब छोटी नारुमी का फोटो देखा तभी वह समझ गई थी नारुमी हितोशी की नाजायज औलाद है। इसी बात को लेके हितोशी और हेलन के बीच झगड़ा हुआ। ब्लैकमेल करने के इरादे से उस रात हेलन सोनामी के घर पहुंची, मगर घर में अकेली नारुमी थी। हेलन जबरदस्ती घर में घुस गई। उसके बर्ताव से नारुमी हैरान हो गई। उसने नारुमी को बताया कि वो शिगुआरा की नहीं हितोशी की लड़की है, जिससे नारुमी शॉक हो गई। नारुमी दिखने में भी हितोशी की तरह दिखती थी। हेलन ने वहां रखी उन तीनों की फैमिली फोटो उठाई और नारुमी से कहा कि इस राज को छुपाने की सोनामी को बहुत बड़ी कीमत देनी होगी। दरअसल हेलन सोनामी से पहले से जलती थी, मगर जैसे ही हेलन वहां से चली गई नारुमी ने उसका पीछा करके ब्रिज पे उसके पेट में चाकू भोंक दिया और उसके पर्स से वो फोटो फ्रेम ले ली। दूसरे दिन टीवी पे हेलन के मर्डर की खबर देख के हितोशी ने सोनामी को कॉल करके पूछा कि क्या कल रात को हेलन उसे ब्लैकमेल करने उसके पास आई थी, क्या उसने हेलन का मर्डर किया है। हेलन के मर्डर की खबर देख के सोनामी भी चौंक गई थी। घर की दीवार पे लगे खून के धब्बे और नारुमी के कमरे में पड़ा खून लगा चाकू देख के सोनामी समझ गई थी हेलन का मर्डर नारुमी ने किया है। तो हितोशी भी समझ गया हेलन का मर्डर उसकी लड़की ने किया है। सोनामी से मिलके उसने वो चाकू और खून से भरे कपड़े ले लिए। उसने सोनामी से कहा कि उसके लिए दुनिया में कुछ बचा नहीं, उसकी वाइफ मर चुकी है, कंपनी डूब चुकी है, वो अकेला है, तो वह हेलन के मर्डर का इल्जाम खुद पे लेगा और सजा काटेगा, मगर अपनी लड़की पे आज भी नहीं आने देगा। अब युकावा और ईशानी उस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां बूढ़ा हितोशी कैंसर की लास्ट स्टेज में पड़ा हुआ है। युकावा उसे नारुमी का ब्लॉग दिखाता है जिस पर हितोशी के घर से लिया गया फोटो लगाया है। वो बताता है कि ये ब्लॉग नारुमी का है और इस नारुमी ने हारिगुरा के खूबसूरती की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है, जो कभी तुम्हारी मिशन थी। शायद वो तुम्हारा कर्जा चुका रही है। क्यों? हितोशी सिर्फ एक ही बात कहता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब जब युकावा नारुमी का फोटो वहीं पे छोड़ के जाने लगता है तो हितोशी उससे कहता है वो नारुमी को उसकी तरफ से थैंक्स कहे। अपनी बेटी का फोटो देख के हितोशी की आंखें भर आती है। युकावा ईशानी से कहता है कि हितोशी का बलिदान खाली नहीं जाना चाहिए, इस राज को राजी रहने देना चाहिए। और वैसे भी तासुहारा के मर्डर में शिगुहारा जेल में सजा काट रहा है। यहाँ होटल में बैठे जैको को उस शाम का युकावा के साथ वाला किस्सा याद आता है कि अगर किसी गीली चीज को आग पे रख दिया जाए तो कार्बन मोनोक्साइड निर्माण होता है। अब इस बात से छोटा जैको डिस्टर्ब होता है। यहाँ दूसरे दिन युकावा शिगुहारा से मिलने जेल जाता है। वो उससे कहता है कि जो बात पुलिस नहीं ढूंढ पाई वो मैंने ढूंढ निकाली है कि कैसे तुमने उस रात तासुहारा को मारा। मगर बुरी बात यह है कि तुमने उस मर्डर में उस छोटे जैको को इन्वॉल्व किया। उस रात चिमनी को कवर करने के लिए तुमने जैको की मदद ली। रूम रिपेयरिंग का बहाना बना के तुमने तासुहारा को ओशन रूम में शिफ्ट किया जहाँ चिमनी से निकल रहा धुआं लीक होके आता है। तुमने उसके कॉम्प्लीमेंट्री खाने में नींद की गोलियां मिला दी। रूम में जाते ही वो सो गया। पटाखे फोड़ने के बहाने तुम जैको को बैकयार्ड लेके आए। तुम कार इंजन के इंजीनियर थे तो तुम जानते थे कार्बन मोनोक्साइड क्या असर कर सकता है। तुमने जैको के जरिए कार्डबोर्ड को गीला करके उसे चिमनी पे चढ़ा के ढक दिया, जिससे बॉयलर से निकला हुआ धुआं कार्बन में बदल गया और बाहर जाने की जगह न मिलने की वजह से वो उस रूम में घुस गया जहाँ तासुहारा सो रहा था। कार्बन से वो नींद में ही मर गया। तासुहारा को तुमने इसलिए मारा क्योंकि तुम्हें डर था वो उस राज को जान लेगा, जो राज तुमने दुनिया से छुपा के रखा था कि नारुमी तुम्हारी नहीं हितोशी की लड़की है। मगर एक बात सच है, इस सब के बावजूद तुम तीनों में प्यार भरी बॉन्डिंग है। तुमने तासुहारा को इस तरह मारा जैसे वह एक्सीडेंट लगे, ताकि अगर आगे जाके तुम्हें अरेस्ट किया गया तो नॉन इंटेंशनल मर्डर में तुम्हें कम सजा हो। शिगुहारा युकावा से कहता है कि तुम जीनियस हो, मगर एक बात की तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने राज को दुनिया से छुपाने के लिए तासुहारा का मर्डर नहीं किया, बल्कि उस राज को नारुमी से छुपाने के लिए मर्डर किया। मैं नहीं चाहता था नारुमी ये जान ले कि मैं उसका असली पिता नहीं हूँ। मैंने उसे अपनी लड़की की तरह प्यार किया।
वो मेरी लड़की नहीं है, ये मेरी बदनसीबी है। सोनामी ने मुझसे इसलिए शादी की क्योंकि वह हितोशी से प्रेग्नेंट थी। हितोशी ऑलरेडी मैरिड था और सोनामी एबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी। उसने मुझसे ये बात छुपा के रखी कि नारुमी हितोशी की लड़की है, मगर नारुमी के चेहरे को देख के मैं समझ गया था वो मेरी लड़की नहीं है। मगर मासूम नारुमी को देख के मैंने ये बात भी भुला दी। उसे पिता का प्यार दिया। खून से रिश्ते नहीं बनते, प्यार से बनते हैं। वो मेरी ही लड़की है। मुझे नहीं पता था जिस राज को मैं उससे छुपा रहा था उसी राज को उसने मुझसे छुपाने के लिए हेलन का मर्डर किया। ऑब्जर्विंग विंडो से शिगुआरा की बातें सुन रही नारुमी को रोना आता है। शिगुआरा जैको को मर्डर में इन्वॉल्व करने के लिए युकावा से माफी मांगता है। युकावा चला जाता है, मगर शिगुआरा जान जाता है कि ग्लास के पीछे उसकी लड़की खड़ी है। बाप बेटी में अजब सच्चा प्यार था। दूसरे दिन नारुमी और युकावा दोनों डाइविंग करने जाते हैं तो अचानक नारुमी अपना स्नॉर्केल निकालती है, जिससे युकावा टेंशन में आता है। मगर अगले ही पल वह पानी की सतह पे आ जाती है। वह युकावा से कहती है हारीगुरा ने उसे असली रिश्ते समझाए हैं। युकावा उससे कहता है कि हितोशी ने उसे हारीगुरा के उसके प्यार को लेके थैंक्स कहा है। एक राज की खातिर चारों ने कुछ न कुछ बलिदान दिया था। युकावा नारुमी से कहता है कि जैको जान चुका है उसने अनजाने में ही सही शिगुआरा को मर्डर में हेल्प की है। वो अपने आप को कसूरवार मानने लगा है। वो जानना चाहेगा कि क्यों उसके अंकल ने तासुआरा का मर्डर किया, और जब कभी वह इस सवाल का जवाब पाने के लिए तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसे बिना कुछ छुपाए सच्चाई बता देना, वरना उस बच्चे पे उसका बुरा असर होगा। दूसरे दिन जैको वापस लौटने के लिए स्टेशन पे आता है जहाँ युकावा उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे उनके प्लास्टिक रॉकेट प्रोजेक्ट की डिटेल्स देता है ताकि जैको उसे होमवर्क के तौर पे स्कूल में सबमिट कर सके। जैको युकावा से कहता है मुझे उस रात पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए थे। युकावा उससे कहता है इस समर वेकेशन में तुमने बहुत कुछ सीखा होगा, तो और एक बात भी जान लो, हर सवाल का जवाब होता है, मगर वह जवाब जानने का भी सही वक्त होता है। जब वक्त आएगा तुम्हारे सब सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। अपने दिमाग को भटकने मत देना। इतना कह के युकावा चला जाता है। वह बाहर आता है तो देखता है समुंदर में माइनिंग का काम शुरू हुआ है। ट्रेन में बैठा जैको युकावा ने उसे दिए हुए उनके प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखता है। वह जान चुका है इंसान के हर सवाल का जवाब सिर्फ साइंस दे सकता है। मूवी यहाँ खत्म